गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है 5:30 बजे का, दिन है संडे और मैं उठी थी सुबह 5 बजे। यहाँ मैं आई मशीन लगाने तो देखा खुशी ने अपने कुछ कपड़े लगा रखे थे, तो बस वही मैं निकाल के रख आई हूँ और अभी लगा देंगे फ्रेश लॉट, क्योंकि चादरें भी 4 इकट्ठी हो रखी है। मैंने सारे बेड्स की चादरें चेंज कर दी हैं और आंधी ने ना इतना नाक में दम कर रखा है, अगर बरस जाए तो ये है कि ये रेत थोड़ा सा दब जाए, लेकिन बरसने का नाम नहीं। और आंधी सुबह देखो सुबह आ जाती है, शाम को देखो शाम को आ जाती है। सुबह का कराया काम शाम तक चौपट, शाम का कराया काम सुबह तक चौपट। बहुत ज़बरदस्त वाली आंधी आ रही है 3-4 दिन से, और सारे घर में ना किर 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 किर, सारी जगह किर 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 किर। मन बहुत परेशान हो रहा है इस किर किर से। तो बस ये है, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। मशीन को अभी नहीं चलाएंगे क्योंकि मुझे बालकनी की आज क्लीनिंग करनी है, और पाइप में निकालूंगी तो पाइप निकाल के अगर मशीन चलाएंगे तो मशीन में एरर आ जाएगा। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यही होता है कि जब आप अगर फुली ऑटोमेटिक यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उसको बिना इनलेट और आउटलेट के यूज़ नहीं कर सकते हो। आपका पानी का कनेक्शन उसमें होना ही चाहिए। अगर पानी का कनेक्शन नहीं होगा तो वो एरर दिखा देगी और मशीन बंद हो जाएगी, कंटिन्यूसली बीप करती रहेगी। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी ये चेयर्स, क्योंकि चेयर्स पे भी बहुत धूल मिट्टी हो रखी है। अच्छा, अंदर की डस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो डीपली डस्टिंग है, और जो बेसिक डस्टिंग होती है वो हेल्पर करेगी। और अभी मैंने मशीन हटाई ना, तो मशीन के पीछे भी रेत जमा हुआ है। हालांकि मेरी ये हेल्पर जो है वो हटू के सारा बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से काम करती है, पर यही है कि आंधी चल रही है, मशीन लगती है, कपड़े धुलते हैं, पानी निकलता है, थोड़ा बहुत गिरे बिना नहीं रहता तो वो रेत जम जाता है। तो जी यहाँ बाल्टी मैंने भर लिया है, एक बाल्टी भर के रखूँगी, बाकी पाइप से करूँगी। पाइप का ना मुझे ये डर रहता है कि नीचे वालों की बालकनी सबसे बड़ी है, तो अगर हमारी बालकनी से पानी जाएगा तो उनकी बालकनी में गिरेगा, और मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। भाई इसकी कंप्लेंट आई, उसकी कंप्लेंट आई, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो, तो अपना थोड़ा सा कंट्रोल में रह के काम करें। और इसके पीछे, मशीन के पीछे नाली है ना, उसमें भी मुझे ब्लॉकेज लग रहा है, तो उसको भी आज मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। चेयर यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ लिक्विड विम से, जो बर्तन साफ़ करने वाला होता है। देखें, मेरा ऑलमोस्ट क्लीनिंग ना लिक्विड विम से ही होता है। मैं अटरम शटरम में विश्वास नहीं रखती हूँ कि ये ख़रीद लिया वो ख़रीद लिया। भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदती हूँ, मैं लिक्विड विम से ही ज़्यादातर क्लीनिंग करती हूँ, और बहुत अच्छे से चकाचक हो जाता है। अगर लगता है आपको कि थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है तो उसमें पानी थोड़ा कम मिलाएं। डायरेक्ट आपका जो लिक्विड है डिश वॉशर का, आप उससे साफ़ करें, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और इसमें ना ये चेयर्स यहाँ बालकनी में रखी रहती हैं, क्योंकि बीच चेयर है, अंदर बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, तो मैंने बालकनी में ही रखी हुई है। इन पे कपड़े रखे रहते हैं और वैसे भी ये कम यूज़ होती हैं। तो इसके पीछे ना गूंदनी ने घर बना लिया था। वो गूंदनी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, मिट्टी के जो ऐसे गांठ सी कई जगह आपको दिखती होगी, तो उसको गूंदनी बोलते हैं हमारे यहाँ। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। अगर आप समझ गए हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं। जो मिट्टी का ऐसे गांठ सी बन जाती है ना, घर से कई जगह दिखाई देते हैं, दीवारों पे, सामान पे, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा था कि आप 8 केजी मशीन का रेट बता दें, क्योंकि मैंने कल या परसों की वीडियो में रिव्यू दिया था, तो रेट आपने पूछा था। तो देखो, अभी रिसेंटली जो करंट रेट है मुझे नहीं पता। मैंने ये मशीन ख़रीदी थी 3 साल पहले, तो उस टाइम पे ये मशीन आई थी 42,000 की। अभी करंट रेट का मुझे नहीं पता है कि क्या रेट चल रहा है इसका। और बस यहाँ साथ साथ मैं पौधे हटा के और पौधे भी धो दूँगी। अच्छा, किसी ने पूछा था आपके घर में पौधे नहीं हैं, तो भाई मेरे घर में पौधे हैं, मुझे पौधों का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बहुत सारे पौधे ना मर जाते हैं। मैंने घिया तोरी की बेल भी लगवाई थी और उनको वो माली धूप में रखवा के चला गया, तो मेरे हिसाब से शायद वो बहुत ज़्यादा धूप के कारण वो झुलस गई हैं, वो जल गई हैं। और अब मुझे माली के पास फ़ोन करना है। 1 हफ़्ता हो गया, मैं सोच रही हूँ आज कल करूँ, जब याद आती है फ़ोन करना है तब कुछ काम कर रही होती हूँ, काम करने के बाद भूल जाती हूँ।
और बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके हस्बैंड नहीं दिखाई देते, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो जी यहाँ सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को से इस बात के बारे में मेरे को माफ़ी चाहिए, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। देखें, हस्बैंड की आइडेंटिटी मैं सोशल मीडिया पे रिवील नहीं करती हूँ, तो बस यही कारण है कि मैं मेरे हस्बैंड को वीडियोज़ में नहीं लेती हूँ, या कभी भी मैं वीडियोज़ में अपने हस्बैंड के बारे में बात नहीं करती हूँ। तो जी यहाँ चेयर्स मैंने धो दी हैं, पौधे धुल दिए हैं, और यहाँ मैं आपको बता रही थी ना, इस नाली में मुझे ब्लॉकेज लग रही थी, तो ये जो मशीन का पाइप है ना, इसमें बहुत प्रेशर से पानी आता है। मैंने अच्छे से उसमें पानी मार दिया है और नाली साफ़ हो गई है। बस यहाँ पे मशीन में अब पाइप वापस लगा देंगे और मशीन को कर देते हैं चालू। बाकी का काम करेंगे, तब तक हमारे कपड़े धुल जाएंगे। इनको फैला के और फिर मैं लगा दूँगी चादरें। एक और बहुत भारी मात्रा में आप लोग सवाल कर रहे थे कि दीदी आप इतना जल्दी कैसे उठ जाते हो, हमसे नहीं हो पाता है, हम तो सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, बट उठ नहीं पाते हैं। तो देखें, 5 बजे उठने की आदत मुझे बचपन से है। मेरी मम्मी जो हैं, चाहे छुट्टी होती थी चाहे स्कूल होता था, हम लोगों को 5 बजे शार्प उठा देती थी। 5 से 6 बजे 7 बजे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे। छुट्टी होती थी उस दिन ज़्यादा पढ़ते थे, जिस दिन छुट्टी नहीं होती थी तो 6 साढ़े 6 बजे तक 1-1.5 घंटा हम लोग पढ़ते थे बैठ के। तो मुझे बचपन से आदत है, और बिना अलार्म के भी 5 बजे मेरी ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है। जब आपको 5 बजे उठने की आदत होती है ना, तो उससे 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा पहले उठना कोई ऐसा बहुत भारी टास्क नहीं होता है आपके लिए, बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, जो उठना चाहते हैं कि हम उठें, अपने रूटीन में चेंज लेके आएँ, अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लेके आएँ, अपना थोड़ा सा टाइम की बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हफ्ता 10 दिन लगेगा कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप उस चीज़ पे अडिग रहें। आप डेली उठें, चाहे उठ के आपको थोड़ा सा घूमना पड़े, बैठना पड़े, कुछ भी, आप कुछ भी इस चीज़ का वो सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि आपको उठ के अपनी नींद भगाने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा क्या होता है कि मैं उठ के, अगर उठते ही मैं सबसे पहले वॉशरूम में जाती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ। मैं जैसे ही ब्रश मुंह में डालती हूँ ना, मेरी नींद रफू चक्कर हो जाती है। तो आप ये ट्रिक अपना के देख सकते हैं कि उठते ही आप ब्रश कर लें, तो बहुत सारे लोगों की नींद भाग जाती है ब्रश करने से, मेरी स्पेशली भाग जाती है। तो 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन डिफ़िकल्ट लगता है, उसके बाद आदत हो जाती है। उसके बाद आप अलार्म नहीं भी लगाओगे ना, तो आपकी आंख ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। और सुबह उठने की आदत बहुत जल्दी है, बच्चों को बचपन से जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। देखिए भाई, मेरे बच्चों में आदत नहीं है जल्दी उठने की। छुट्टी वाले दिन मेरे घर में तीनों ही पापा बेटा 10-11 बजे तक सोते हैं। अगर हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो वो जल्दी उठ जाते हैं अपने ऑफिस के टाइम से, और बच्चे उठते हैं वही अपनी नींद पूरी होने के बाद। छुट्टी वाले दिन मैं बच्चों को उठाती हूँ 6 बजे। हाँ, लॉकडाउन से पहले मेरे बच्चों की आदत थी, बट 2 साल में बच्चों की आदत बहुत ख़राब हो गई है। और बेटी मेरी रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करती है, इसलिए मैं सुबह उसको जल्दी नहीं उठाती हूँ। तो जी यहाँ नहाना धोना हो गया था। बालकनी साफ़ करने के बाद बेडरूम में साफ़ करने लगी थी, तो आपने देखा कि लकी ने मेरे हाथ से ब्लैंकेट छीन लिया। चादर बिछाने लगी तो चादर छीन ली। तो बस वो कर रहा है बेडरूम साफ़, तब तक मैं फैला लूँगी कपड़े जो धुल गए हैं। और मशीन में मैंने लगा दिए हैं चादरें, जो 4 चादर थी मैंने चारों चादर लगा दी हैं। और मेरी ना लॉन्ड्री बास्केट्स में सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हैं दिवाली से धुलने के लिए, लेकिन वो धुले नहीं हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ इतने चल रहे हैं। तो जो काम प्रायर बेसिस पे है, मैं उनको पहले करने की सोचती हूँ कि भाई ठीक है, जो प्रायर बेसिस पे हैं उनको पहले करते हैं, वो ज़रूरी है। तो सॉफ्ट टॉयज़ के बिना कोई काम अटका नहीं पड़ा है। बट आज कपड़े कम हैं, तो मैं सॉफ्ट टॉयज़ भी साथ साथ धुलने की कोशिश करूँगी। यहाँ मैं उतार रही हूँ साथ साथ चिक, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी टाइम हुआ है लगभग 9:15 बजे तक का, और मेरी हेल्पर जो है वो काम करके जा चुकी है। तो बस यही है कि चिक उतार दूँगी। हवा नहीं चल रही है तो ये बालकनी थोड़ी सी कम तपेगी, नहीं तो इस बालकनी में शाम को 6 बजे तक, 5:30 बजे तक धूप रहती है। इसी साइड सूर्यास्त होता है,
तो ये बालकनी ना बिल्कुल तप जाती है और पूरा दिन 24 घंटे मेरा एसी चलता रहता है। अभी बस मैंने एसी बंद करके दरवाजे खोल दिए हैं कि थोड़ी बाहर की हवा आ जाए, क्योंकि बाहर की हवा आना भी बहुत ज़रूरी है। लगे हाथ में भर दूंगी मटका, क्योंकि मटके में बहुत कम पानी बचा हुआ था। छुट्टी वाले दिन पानी ज़्यादा लगता है, मैं अकेली घर में रहती हूँ तो मैं इतना पानी नहीं पीती हूँ। अब तैयारी कर रहे हैं नाश्ते की, और नाश्ते के लिए मैंने बना रखी है भिंडी की सब्जी, आटा गूंद के रखा हुआ है, और यहाँ साथ साथ मैं बना लूँगी लस्सी। तो लस्सी बनाने के लिए देखो मैं बहुत मुशक्क़त नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे घी नहीं निकालना होता है। बस नमक डाला, पानी डाला और हाथ वाली रई से मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, तो लस्सी बन जाती है। बहुत स्मूथ और बहुत टेस्टी अच्छी लस्सी बनती है। साथ साथ मैंने यहाँ भून लिया है जीरा, क्योंकि आज सबका मन है कि लस्सी में हम नमक जीरे वाली लस्सी पियेंगे। तो मैंने यहाँ पे जीरा भून लिया है, और मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा ही भून लिया है। तो सबसे पहला जो तरीका है इसको क्रश करने का, आप हाथ से हथेलियों के बीच में कर सकते हैं। उससे नहीं होता है तो इस तरीके से चकले पे या चॉपिंग बोर्ड पे रख के बेलन की सहायता से इसका पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। आपको बिल्कुल ही फाइन पाउडर चाहिए तो आप मिक्सी के जार में डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने डाल के रख दिया है कांच के कंटेनर में। देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं भूनती हूँ, नहीं तो जीरे में ना अजीब सा टेस्ट हो जाता है, बहुत अगर पुराना हो जाए तो भुना हुआ। अच्छा, कांच के कंटेनर में किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है। यहाँ मैं लगा रही हूँ नाश्ते की थाली। अब आप सोचेंगे इतना सारा घी, तो आपको बताती हूँ इतना सारा घी किस लिए है। और यहाँ फिर सबका मन कर गया था कि नहीं लस्सी नहीं, बूंदी का रायता खाएंगे पियेंगे साथ में। तो बूंदी का रायता मैं पहले से बूंदी डाल के नहीं रखती हूँ, सबको क्रिस्प बूंदी चाहिए तो साथ साथ डालती हूँ। यह मैंने भिगो दी है शक्कर। अच्छा, अब ये कमेंट मत करना कि भाई शक्कर कौन खाता है नाश्ते में, घी शक्कर और वो भी इतना सारा। तो भाई हम लोग देसी लोग हैं, हमारा यही खाना है, हमारा नाश्ता और लंच जो हम बिंदास खाते हैं। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।